बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो जी? हिकिड़े नए जो सैन फ्रांसिस्को जो हिकिड़ो माण्हू हुयो जंहिं तक़रीबन 7 साल जाखोड़ कई। 7 साल जी जाखोड़ खां पोइ हुन हिकिड़ी अहिड़ी शइ ईजाद कई, इन्वेंट कई जेका अॼु असां सभिनीनि जे घर में मौजूदु आहे। 1920 खां हुन पंहिंजी जाखोड़ शुरू कई ऐं 1927 ताईं फाइनली हुन उहा शइ ईजाद करे वरिती जेका तमामु घणी वॾी हुई ओॾीमहिल ॾिसण में, पर उहो हुयो टेलीविज़न, जंहिंमें तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो, असां सॼी दुनिया खे ॾिसंदा आहियूं। ऐं उहो टेलीविज़न हुन माण्हू ईजाद कयो असां इंसान ज़ात जे मथां तमामु वॾो हुनजो हिकिड़ो अहसान आहे, थोरो आहे। पोइ वक़्तु गुज़रण सां गॾु गॾु ॿियनि माण्हुनि उनखे मॉडिफाए कयो, अञा वधीक सिस्टम आया, पर जंहिं शुरूआति कई हूंदी आहे, जंहिं ठाही हूंदी आहे शइ, नालो हुनजो थींदो आहे। त इहो हुनजो हिकिड़ो उनजी हिकिड़ी माना ईजाद आहे। ऐं जंहिं जेका शइ ईजाद कई आहे, मिसाल तौरु बल्ब एडिसन कयो आहे ऐं हुनजो घणो नालो ईंदो आहे, पर हिन जो नालो तव्हां एॾो न ॿुधो हूंदो जंहिं टेलीविज़न ईजाद कयो आहे। अॼु वर्ल्ड टेलीविज़न डे आहे ऐं सॼी दुनिया में अॼु टीवी जो ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो आहे। त टीवी असांजी ज़िंदगी में, टेलीविज़न जेको असांजी ज़िंदगी में आहे, कहिड़ा कहिड़ा रोल प्ले करे रहियो आहे। सभिनी खां अॻु में त हुन असांजी जेका बोरिंग ज़िंदगी आहे हुन में रंग भरे छॾिया आहिनि। सभिनी खां अॻु में हिन में रंग न हूंदा हुया, इहो ब्लैक एंड वाइट हूंदो हुयो। असांजा वॾड़ा ॿुधाईंदा आहिनि त अॻे ज़माने में जॾहिं टीवी हूंदो हुयो, कंहिं हिकिड़े पाड़े में खोड़ घर हूंदा, कंहिं हिकिड़े घर में टीवी हूंदो हुयो। माना उहो जेको आहे ॾाढा सेबता जेके आहिनि से माण्हू हूंदा हुया जिन जे घर में टीवी हूंदो हुयो। पोइ सभु पाड़े जा ॿार पंहिंजा कमकार करे या पंहिंजे कमनि खां फारिग थी करे उन्हनि जे घर वेंदा हुया ऐं टीवी ॾिसंदा हुया। ऐं तॾहिं टीवी इलाही वॾियूं वॾियूं हूंदियूं हुयूं ऐं बाक़ाइदा उन्हनि खे जेको आहे सो दर लॻल हूंदो हुयो, ईअं स्लाइड कंदो ऐं खुलंदो ऐं बंदि थींदो हुयो। अहिड़ा टीवी असांजे कुझु माइटनि जे घर में रखियल हूंदा हुया, मुंहिंजा बि ॾिठल आहिनि। त इहो उहो टेलीविज़न हुयो जेको अॼु असां सभिनीनि जी वॾी ज़रूरत आहे। इन जे ज़रिए असां तव्हां सां अची तव्हांजे घर मिलूं था ऐं ॿी दुनिया जी जेकी बि शयूं आहिनि, टीवी ते असां ड्रामा ॾिसूं था, फिल्मूं ॾिसूं था। ऐं जेको आहे अॼुकल्ह टीवी ते खोड़ माण्हू पंहिंजा बि एड्स हलाईंदा आहिनि, या खणी नंढड़ी टीवी हाणे खणी असां ईअं चऊं त मोबाइल में बि अची वई आहे। उन में बि असां जेको आहे सो दुनिया सां कनेक्ट हूंदा आहियूं ऐं जेको आहे सो पंहिंजी के वीडियोज़ ठाहींदा आहियूं, अपलोड कंदा आहियूं, उहो सभु ॾिसंदा आहिनि, फॉलोवर्स थींदा आहिनि, लाइक्स मिलंदा आहिनि। त माना इहो सॼो सिस्टम जेको आहे सो फाइलो टेलर फ्रांसवर्ट नाले जेको माण्हू हुयो, जंहिं असांजी ज़िंदगी में इहा इन्वेंशन करे हिकिड़ो इनकलाब आंदो ऐं उन खां पोइ शुरू थियो आहे। त हलो था अॼु असां टेलीविज़न जो ॾींहुं मल्हाईंदासीं, टेलीविज़न ते ॻाल्हाईंदासीं, हिन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि ऐं नुक़सान कहिड़ा आहिनि। नुक़सान एॾा घणा न आहिनि, फ़ाइदा घणा आहिनि। त हलूं था अॼु फ़िलहालु त जेको आहे सो बुख लॻी रही आहे, त ॾिसूं था शेफ़ छा ठाहे आई आहे। तो शेफ़ साहब मिलो। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आमिश एहसन है। मेरा और मैं औरंगी टाउन से बिलोंग करती हूँ। औरंगी टाउन से इतनी दूर से आई हैं आप सुबह सुबह हमारे शो में। बिल्कुल। कैसा रहा सफ़र? सफ़र अच्छा था, बस ट्रैफिक जैम तो नहीं मिली आपको? ट्रैफिक थोड़ी सी थी असल में एग्जीबिशन की वजह से, तो दैट्स वाई। लेकिन ये कि अच्छा रहा और थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन ये कि टाइम पर पहुँच गए। टाइम पे पहुँच गए। यहाँ तो नर्वस नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको कौन सा टेलीविज़न याद है अपने घर में जब आप छोटी थी? क्योंकि पहले अलग वक्त के साथ साथ
जी जी तरक्की बिल्कुल। होती गई है? नहीं, मेरे हमारे जो रिमोट वाले जैसे टेलीविज़न अभी जो होते हैं, एलसीडी नहीं थी, एलईडी वगैरह नहीं थी, लेकिन जैसे टेलीविज़न जो होते हैं उस तरह के थे पहले के ज़माने में। और ये कि स्कूल से आने के बाद या कुछ भी वो कार्टून्स और वो ड्रामे जो भी होते हैं टेलीविज़न के, बस वो देखना करना होता था। अच्छा। जी। और आपने पुराने वाले टीवी कहीं देखे नहीं, घर के स्टोर में रखे हुए नहीं होते नहीं, हैं, मैंने किसी पुराने रिश्तेदार टीवीज़ के नहीं यहाँ? देखे। नहीं देखे? बिल्कुल नहीं। वो भी बड़े अच्छे होते थे वैसे। बिल्कुल हो तुम बताते हैं लोग कि मतलब एक घर में जैसे आप बता रही थी अभी टीवी होता था और उसमें सब बच्चे मतलब जमा होकर, और एक ही कोई पीटीवी के ही मतलब जब तो चैनल था, अब तो काफ़ी चैनल्स आ चुके हैं, लेकिन ये कि पीटीवी पे ही आते थे शोज़ वगैरह, और वो मेरी मम्मा वगैरह बताती हैं मतलब कि वो देखती थी जी, वाकई में। बिल्कुल। और आपने बना के क्या लाई आज नाज़रीन मैं के लिए? आज चॉकलेट फज केक बना कर लाई हूँ। बेसिकली मैं एक होम बेकर हूँ और 4 से 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने अच्छा। लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मैं इंटीरियर सिंध से थी, तो वहाँ पर मैंने मतलब पहले स्टार्ट किया था गांव से, लेकिन अब ये कि आई एम मैरिड, तो फिर यहाँ पर कराची में आके औरंगी टाउन से मैंने तकरीबन साल हुआ है वापस से इसको कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है केक बाय आमिशी के नाम से, और इसी तरह से टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पे भी है, बट इंस्टाग्राम पे मेरा ज़्यादा मतलब किस शहर से ताल्लुक है जहाँ से आप शिफ्ट होके अच्छा, आई मैं हैं? मीरपुर खास उमरकोट जो है वहाँ से हूँ। वहाँ से हैं? जी, समारोह में है, गांव का नाम है जी मतलब। जी जी जी। तो वहाँ से हूँ मैं। यूके से हैं आप? बिल्कुल यूके से हूँ मैं। आपको सिंपल ऐसा बोलना चाहिए था कि मैं यूके से हूँ। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी बताइएगा। जी, इसका मैंने सबसे पहले 2 स्पंज के लिए 2 एग्स लिए थे, उसको मैंने अच्छे से मतलब फ्लफ़ी बीट कर लिया था। उसके अंदर वनीला एसेंस या चॉकलेट, अब जैसे ये चॉकलेट केक है तो इसके अंदर चॉकलेट एसेंस डलेगा फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, मतलब पिसी हुई शुगर जो होगी ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप। उसके साथ साथ हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। फिर उन्हें हमने स्पैचुला के साथ मतलब करना है बीट, वैसे नहीं फोल्ड करते जाना, फोल्ड करना है उसको स्पैचुला के साथ। उसके बाद हम बेकिंग पाउडर और जो कोको पाउडर, जैसे कोको पाउडर है कि चॉकलेट केक है दैट्स वाई कोको पाउडर डलेगा, तो वो डालकर 1 पिंच उसके अंदर मैदा 1 कप मैदा डालना है। इसको सारों को मिक्सचर को मिक्स करके और इसको हमें अपने उसमें फ़ोल्ड करना है। अच्छा जी, तो बस इस तरह से ही कि उसको फ़ोल्ड करके हमें पहले से ओवन को प्री हीट करना है, उसके अंदर बेक करना होगा। उसके बाद ये कि इस पे मैंने पहले क्रीम अप्लाई की है, फिर चॉकलेट गनाश लगाई है। चॉकलेट गनाश का ये रेशो है कि 1:2 से मैंने उसमें क्रीम और चॉकलेट ऐड की है। उसके बाद ये कि उस पर फिनिशिंग और जैसे मतलब फ्रॉस्टिंग वगैरह अप्लाई की है। अच्छा, स्पंज बनाने की क्या है मतलब टिप क्या है जिससे अच्छा स्पंज अच्छा, बने? उसमें ये है कि आपके जो एग्स हैं वो अच्छे से बीट होने चाहिए, बहुत उनका वो फोमी मिक्सचर जो होते हैं ना एग्स का, वो होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास जो भी है जी बिल्कुल। उसके बाद ये है कि सेकंड हमारी जो शुगर है वो बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड होनी चाहिए, मतलब वो एक होते हैं चंक सारे होते हैं वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल अच्छे से फाइन शुगर लेनी है हमने। उसके बाद ये है कि थर्ड इसको फोल्ड हल्के हाथ से, जब हमने अंडे विप करना है तो हमने मशीन से करना है, जब हमने मैदा डालना है और मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डालने हैं तो हमने उसको हाथ से फोल्ड करना है और बिल्कुल हल्के से, और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। अगर हम ओवर मिक्स करेंगे तो हमारा स्पंज बैठ जाएगा। चलें, बहुत अच्छा, बहुत आपने स्पंज, क्योंकि स्पंज में लोग उलझ जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी दोस्तों, हलू था नंढी ब्रेक ते, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आई हुई। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारबी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हा,
सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं महिमान जेके आहिनि जिन असांखे हींअर जॉइन कयो आहे पाण सां मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि हिकिड़ी उन्हनि जो नालो अनिला अंसारी साहिबा सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम अनिला, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो कैसी मच। हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक। ऐं ॿियो साद बिन अदीस साहब पाण सां गॾु आहिनि, वो मैनेजिंग डायरेक्टर आहिनि उर्दू अकेडमी सिंध जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, आपसे भी उर्दू में बात करनी है। मुझे उर्दू अकेडमी सिंध से एकदम से ये ख्याल आया कि आपसे मुझे सिंधी में बात करनी है। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? आज टेलीविज़न डे है, कुछ अपनी मेमोरीज भी उसमें हमें शामिल कर लेनी चाहिए कि जब हम छोटे थे और टेलीविज़न देखते थे। आपके घर में किस तरह का टीवी था जब बचपन में? बचपन में यही जो वो बॉक्स स्टाइल टीवी होता है जो सबके यहाँ था, तो और पीटीवी से बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि बचपन से जो हम लोगों का ब्रॉटअप हुआ वो पीटीवी के साथ हुआ ना। पीटीवी में जब 9 बजे वो कौमी तराना होता था तो उसके बाद फिर बच्चे जाके सोते थे। तो ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान और कराची के सिनेरियो में बात करें तो उसमें जो है भी हों ख़वातीन के लिए और फिर ओवरऑल माशरे में हमारे यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो उसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। तो इसमें जो है अब आज के अगर हम मीडिया की बात करते हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट ने जो है वो फासले जो हैं वो बिल्कुल कम कर दिए और लोगों को एक ब्रॉड बेस जो है वो सोच दे दिए कि नहीं अब सिर्फ हम टीवी तक महदूद नहीं रहे हैं, अब हम बहुत आगे तक चले गए। तो इस वक्त भी जो है मुझे लगता है कि पहले एक बैलेंस मीडिया था, अब थोड़ा लगता है कि ज़रूरत है कि इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करें जो आवाम को कुछ सिखा के जाएं, उनके लिए इंफॉर्मेटिव हों। अब हम एक बिल्कुल अनगाइडेड अप्रोच की तरफ होते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि बस हमें जो है वो ब्रांडेड ही जो है उनकी मार्केटिंग भी करनी है और वो प्रोग्राम्स उसमें अब हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जिससे आपको कुछ देखें। हर चीज़ से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। सोशल मीडिया हमें सिखा रहा है, अब हम उसको नेगेटिव वे में लेके जाते हैं या पॉजिटिव में लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी की तरफ जो है अब जो हमारा टीवी मीडियम है वो जा रहा है। बस जो पहले का आज से अब 30 इयर्स पहले का देखें कि पाकिस्तान के जो पीटीवी के ड्रामे होते थे
तो वो इंडिया में देखे जाते थे और इंडियन मूवीज से ज़्यादा उनकी जो है वो वर्थ होती जी, थी। पड़ोसी मुल्क में काफ़ी फेमस होते थे हमारे हाँ, ड्रामा। पड़ोसी मुल्क में होते थे। तो अभी भी देखिए हमारे हैं ड्रामास, पर वो मुझे लगता है कि अब स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना रेस किया है, बट मुझे नहीं लगता कि कंटेंट अब जो है वो इस काबिल है कि आप फैमिली के साथ बैठ के वो प्रोग्राम्स देख सकें। टेलीविज़न एक बहुत अच्छा मीडियम है, इसने एक अहम रोल प्ले किया है, आपको शऊर दिया, आपको मालूमात दी जी। कि जमहूरियत क्या है, तो सियासी रवैये क्या हैं, टूरिज़्म क्या है, ख़वातीन कुकिंग शोज़ करती हैं, उसके थ्रू जो है उनको एम्पावरमेंट आती है। बिल्कुल आती है। ख़वातीन ही जो हैं होस्ट होती हैं और जिसकी खातून होस्ट होती है तो वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छे जो है वो चल रहे होते हैं। तो टीवी ने एक एम्पावरमेंट तो दी, हर तबके को दी और बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये चैनल्स ही की बदौलत जो है वो हम अपनी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, एज ए टीचर आ सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आके जो है वो चीज़ें बता सकते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेस जो आपको करना है और जो इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलती है। आप आते हैं, आपको एक रिकग्निशन मिलती है और लोगों को भी, हम आवाम को भी पता चलता है कि हाँ ये लोग हैं, इनकी ये स्किल्स हैं, ये हैं। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर उर्दू उसके, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ इस टाइप के यंग लोग हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मेनली कनेक्शन जो है वो बनता है। सर बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था ये बोलना, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। बिल्कुल, हाँ। अब मैं ये कह रही थी कि टेलीविज़न की हम बात कर रहे हैं, तो जब टेलीविज़न ईजाद हुआ तो टेलीविज़न क्या इनकलाब लाया, मतलब दुनिया में। उससे पहले किस्से कहानियाँ होते थे, उससे पहले हम बड़े बुजुर्ग, पुराना दौर तो यही बताया जाता है, लोग एक दूसरे से बैठ के कहानियाँ सुनाई जाती थी या अपने किस्से हुआ करते थे। तो टेलीविज़न जब आया दुनिया में, ईजाद हो के लोगों के सामने आया, उनके घरों में आया, पहले तो हर घर में होता भी नहीं था, तो उसके बाद क्या इनकलाब आया इस पूरी जो है ना दुनिया अच्छा, में? अगर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अगर आप टेलीविज़न के वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। टेली, ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा। इसका मतलब होता है फार, दूर। विजन, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब, ये विजियो से बना है। विजियो से बना है। इसका मतलब होता है साइट, यानी कि दिखना। अच्छा। तो टेलीविज़न का मकसद ये था कि आपकी इंफॉर्मेशन को, वीडियो को, कंटेंट को दूर तक पहुंचा दे। ये कॉन्सेप्ट था इसका। ये कॉन्सेप्ट था। तो मेरा ये ख्याल है कि टेलीविज़न एक बहुत ज़बरदस्त इजाद थी। जिन साहब का आपने नाम लिया, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स। इनके साथ तारीख़ अगर आप पढ़ेंगी तो उससे पहले बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए। इन्होंने क्या किया, 1927 के अंदर, ही इज़ फ्रॉम US, 1927 के अंदर इन्होंने उस CRO टेलीविज़न को डिफ़ाइन किया, जिसका अभी आप कह रही थी कि वो घरों में थे, डिब्बे होते थे और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टेक्नोलॉजी थी जिससे वो लेके चलते थे। अच्छा। तो ही वॉज द पायनियर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी फिज़िक्स में लोगों ने बहुत सारा इनपुट दिया जी, टीवी को अपनी फॉर्म पे लेके आने के लिए। सही। ये बड़ी इनकलाबी चीज़ है। सही। आप देखें ना, आज हम बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, बेसिकली टीवी ने रीडिफाइन कर दिया कि कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी। बिल्कुल। यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे और इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे होगी, दोनों एंड्स को मॉडर्नाइज कर दिया। सही। बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा। और फिर ये एक इंडस्ट्री बनी ना, आप सोचें कितने लोगों को रोजगार मिला, टेक्नीशियंस बने, सोर्स ऑफ इनकम, और कैमरा भी फिर इसीलिए जाहिर है उसको भी एक वो मिला, जिला मिली कैमरा को। फिर कैमरास भी जो है वो एक इर्तिका के अमल से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी, चाहे वो इंसान हो चाहे बेजान चीज़ें हो, एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह बताया कि ये इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन है जी, कि आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। दूर दराज इलाके हैं, अब हमारे जो सरहदों के मुहाफिज हैं, सही, वो जब आप सोचें कि जो वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स और वो रेडियो कान पे लगा के और छोटे से टीवी में जब देखते थे, तो वही उनकी एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट थी। सही। जिससे वो मोटिवेटेड होते थे कि नहीं, आने वाला जो कल है वो हमारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर है, और हम एक मोटिवेशन और एक होप के साथ जो है वो आगे
बढ़ें। तो इसमें भी मेरा ख्याल है कि टीवी ने जो है वो एक अहम रोल अदा किया है। आप ये सोचें कि टीवी से पहले कैसे होता था? रेडियो होता था, रेडियो तो शक्ल नहीं आ रही। सही बात है। हाँ, पैगाम टेलीग्राफ के अंदर पहुंचता था, खतूत होते थे, तो ना शक्ल नज़र आ रही है ना आवाज़ आ रही है। इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को। आज हम लाइव भी जा रहे हैं, हम रिकॉर्डेड भी हो सकते सही बात है। हैं। जिसको जब चाहा उसने डाउनलोड किया, प्ले कर दिया। सही। अगर सेट घर में रखा हुआ है तो साइज़ भी आप पे डिपेंड कर रहा है। बड़ी स्क्रीन है, छोटी सही स्क्रीन बात है, है, हाँ। किस तरह चाहें लगा दें। इंटरनेट टीवी हो गया, हज़ारों चैनल्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया को इसने चेंज कर दिया है चेंज पिछले कर 100 दिया, सालों में। वाकई में। इट्स अमेजिंग। और लेकिन इसने चेंज किया, मतलब समझे ये सबका के वाले साहब है ना टेलीविजन जो है, तो अब वो उसके साथ कुछ थोड़ा इग्नोरेंस का शिकार नहीं हो गए, दीवार पे लटके हुए हैं और जो है ना मिट्टी भी उन पे बैठ जाती है, क्योंकि हम लोग मोबाइल में ही देख रहे होते हैं, टैब में देख रहे होते हैं। टीवी की जगह ले ली है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, देखें टेलीविज़न जो है ना, ये किसी फिजिकल चीज़ का नाम नहीं है। नहीं है, ये उस मीडियम का नाम है। हुआ क्या है, अच्छा। इंटरनेट के आने से टीवी शिफ्ट हो गया फ्रॉम दैट ओनली सेट टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क के ऊपर वो शिफ्ट हो गया। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम पीटीवी के ऊपर हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न। पाकिस्तान टेलीविजन अब ये घरों के अंदर LCD LED स्क्रीन्स के ऊपर भी चल रहा है। सही। और ये इंटरनेट के ऊपर भी स्ट्रीम हो रहा है जी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। सही। तो इंटरनेट के आने से तो मेरा ख्याल है कि टीवी को कंपटीशन नहीं मिला, बल्कि टीवी को बैकअप मिल गया। बैकअप मिल गया। जहां वो एक छोटे से मीडियम तक महदूद था, आज इंटरनेट ने आके उसको फैला दिया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप समझें कि जैसे वर्ड है गाड़ी। सही। पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी होती थी, आज इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं। सही। तो गाड़ी का कॉन्सेप्ट वैसे ही है, वैसे ही है। उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। इस तरह टीवी है। टीवी तो मेरा तो ख्याल है इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया टीवी को। नहीं, लेकिन जब टेलीविजन आया था, एक फैमिली टाइम जो होता था, जो बैठ के देखते थे, या मोहल्लों में सारे लोग इकट्ठे होकर देखते थे, स्क्रीन्स लगती थी, वो सारा। तो वो चीज़ तो अब हम लोग उन चीज़ों से तो थोड़ा दूर हो गए ना। उनके एक अलग अपने मजे थे, एक चार्म था उस वक्त का। पहले उसको तो हम वो फैमिली आइसोलेटेड टाइम हो अब गए, हर कोई आइसोलेटेड हो गए। टेक्नोलॉजी अपने फोन पे देख रहा अब है। वो प्राइम टाइम की सूरत उसने इख्तियार कर ली है, जो पहले फैमिली टाइम होता था। अच्छा, मेरी इसमें राय ये है कि अगर आप इस पर थोड़ा सोचेंगी ना, अच्छा। तो पहले क्या होता था, चॉइसेस कम थी। देखें, स्क्रीन आज भी है, सही। लेकिन फ़र्क क्या है कि अब छोटा बच्चा स्पोर्ट्स दे सकता है, कोई घर में बड़ी बच्ची है तो वो कोई फैशन शो देख सकती है। सही। जब चॉइसेस बढ़ गई तो साथ बैठना कम हो गया। कम हो गया। पहले क्या होता था, पीटीवी आ रहा है, लिमिटेड प्रोग्राम है, जिसको देखना है उस टाइम बैठ जाओ, देखो, एंजॉय करो, चले जाओ। 3 बजे से हम स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे, एग्जैक्टली टीवी के सामने। हाँ। अब ऐसा नहीं है। अब उसी टाइम पे लाइव चेल्सी का मैच भी आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो बच्चे घरों में वो मैच देख रहे हैं। फैशन शो आ रहा है, बच्चियां वो देख रही हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। कहीं कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आ रहा है, बच्चे वो देख रहे हैं। कहीं पे न्यूज़ आ रही है तो घर के जो बड़े हैं वो देख रहे हैं। तो अब ये इसलिए हम थोड़ा सा साथ में बैठना हमने कम कर दिया है। अच्छा। तो इसका मेरा ख्याल है टीवी का फॉल्ट नहीं है, नहीं, टीवी का इसमें fault इट्स नहीं मोर लाइक ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं आपके ऑप्शन पास। ज़्यादा हो गए, तो उसने Choices थोड़ा बढ़ हम लोगों गई को हैं, इधर ये उधर, किसी को किसी कमरे में भेज दिया, किसी को किसी कमरे में भेज दिया। यस। तो ये अच्छा, चीज़ हो अब गई है। पहले टीवी था तो आप टीवी तो उठा के जा नहीं सकते, सही बात है। लेकिन अब सेल फोन है, वो आप तो हर वहीं जगह जा बैठे हुए हैं, लेकिन 2 बंदों ने ऐसे किया हुआ है, 2 ने ऐसे किया हुआ है, 2 ने यूं किया हुआ है। तो चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी। चॉइसेस बढ़ गई। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद डिसिप्लिन, सही। कि जब एक फैमिली एक साथ बैठे तो बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए कि उस 1-1.5 घंटे के अंदर एक दूसरे से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं और अपने सेल फोन्स को साइलेंट करके रख दें। सही। भले आपको उस स्क्रीन का प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बीइंग टुगेदर आप एक साथ बैठें, सही। टाइम स्पेंड करें, तो वो जो प्रोग्राम आ रहा होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो कोई भी आ रहा हो, कोई भी प्रोग्राम आ रहा हो। लेकिन कोई एक ऐसा टाइम, जैसे ड्रामा कोई देख सकते हैं या मूवी देख सकते हैं। अब देखा जाए तो हमें देखना है सोशल मीडिया के फोरम पे, यूट्यूब या कोई और भी जो भी उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब तो हमारे टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं ना। टीवी भी स्मार्ट सिर्फ हो लोग गए। स्मार्ट नहीं हुए, फोन स्मार्ट नहीं हुए, टीवी भी हमारा स्मार्ट हो चुका है। तरक्की के मराहिल तय करते करते जो है टीवी पहुंचा, पहले दीवारों पे था, अब हाथों में है वही स्क्रीन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इंफॉर्मेशन भी वो दे रही है और पहले से ज़्यादा दे रही है। वक्त के साथ साथ जब
चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब चांद को जो है वो हम अपने टीवी और मोबाइल पे देख सकते हैं ना, चांद पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वहाँ की दुनिया कैसी है, तो वो एक तो हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और टीवी के थ्रू मिल रही है। अभी भी वही टीवी है, बस ये है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो ये एरा चल रहा है, ये ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तो जब टेक्नोलॉजी जो है वो जगह ले लेती है तो फिर जो आपके गैजेट्स होते हैं ना वो आपके साथी बन जाते हैं, वो आपके कंपेनियन बन जाते हैं। पर फैमिली को टाइम देना जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। हम भी कभी, मैं भी शर्मिंदा होती हूँ कि मेरे वालिद आके बैठें कोई बात करने के लिए और मैं कह रही हूँ नहीं बस ये जाएं और मैं अपना इसके ऊपर काम कर लूँ। हम अपनी इंटरनेट की फैमिली और सोशल फैमिली में बनाने में इतने बिजी हो गए कि जो हमारी रियल फैमिली है हम उनको निगलेक्ट करने लगे। तो अगेन इसमें आपने जैसे कहा कि भाई क्वालिटी टाइम जो है आप गुजारें, फैमिली टाइम एटलीस्ट वीक में 2 दिन सैटरडे संडे तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखें। अब तो आप अपनी मर्जी के चैनल्स देखते हैं, आप यूट्यूब पे अपने पुराने ड्रामे लगा सकते हैं। तालीम बालगान इतना अच्छा इंटरेस्टिंग आता था, 50-50 शो होता था जिसके अंदर वो सिटकॉम्स के साथ उसमें एक लेसन भी होता था। एंड ऑफ द गेम आपको एक लेसन मिल रहा होता था कि भाई ये इसका ये सबक है। तो मेरा ख्याल है कि उसको प्रमोट किया जा सकता है कि पुराने टीवी का रिवाइवल जो है वो फैमिली के साथ जो है वो किया जा सकता है, इसको मनाया भी जा सकता है। तो जैसे आप वैलेंटाइन डेज मना रहे होते हैं, मदर्स डे, सारा कुछ, तो अब पीटीवी भी जो है ना एक आइकॉन की सूरत में जो है जैसे कि आज टेलीविज़न का जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे कि 9 बजे तराना बंद होता था तो टीवी बंद होता था। तो खैर वो दौर भी एक बहुत अच्छा था कि उसमें आपकी मेमोरीज हैं। हर दौर का अपना एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है, और हम उसको हम हमारी यादों में, तो हम उसको याद करके भी बहुत खुश होते हैं, महसूस होते हैं। और 26 तारीख को तो हमारी पीटीवी नेशनल की बर्थडे भी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। पीटीवी नेटवर्क की बर्थडे है। चलें। और दूसरा ये कि अभी मैं स्मार्ट टीवी की जो बात कर रही थी, तो स्मार्ट टीवी हो गया तो हम जो फोरम्स आप बता रहे हैं जिसपे हम देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब है। अगर टीवी आपका स्मार्ट नहीं भी है तो एक छोटी सी डिवाइस आ रही है मार्केट में और वो लगा के आप अपनी टीवी को स्मार्ट कर लेते हैं, तो उस पर आप बैठ के साथ में देख सकते हैं और अपनी पसंद और मर्जी के जो लगता है कि फैमिली ओरिएंटेड होंगे और फैमिली के साथ बैठ के इजीली बगैर किसी उसके आप देख सकते हैं। तो वो चॉइसेस हैं आपके पास अवेलेबल। जैसे मुझे कोई भी प्रोग्राम यूट्यूब का भी तो मुझे टीवी पे देखने में मतलब एलईडी पे ज्यादा बड़ी स्क्रीन होती है, आप जो है ना ज्यादा एंजॉय करते हैं। मोबाइल थोड़ा थका देता है, ये भी है, हाथ को भी, आंखों को भी, और जो है ना जहन को भी बहुत ज्यादा, जहन को भी बिल्कुल आपकी जो है वो स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी बड़ी काफ़ी चीज़ें। मोबाइल बेशक हमारे लिए बहुत अच्छा भी है पर एक्सेस किसी भी चीज़ का जो है ना वो फिर बुरा होता है। और हमने अपनी लाइफ, मुझे लगता है कि अब हम डिपेंडेंट ही मोबाइल पे। अगर कभी मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। पहले डायरी होती थी, उस पर नंबर्स लिखे होते थे, नंबर्स याद होते थे। अब अगर मोबाइल स्नैच भी हो जाता है कि हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं कि किसी से हम बात नहीं कर सकते। और अगर टीवी चल रहा होता है तो घर में एक रौनक आपको महसूस हो रही होती है। नहीं तो हर बंदे ने मोबाइल उठाया हुआ, तो हमने हैंड फ्री लगाए हुए, कोई कुछ देख रहा है, ज़रा डिस्टर्बेंस भी नहीं करनी। तो अगर टीवी चल रहा होता है, भले खबरनामा ही उस पर चल रहा हो या कुछ भी, तो वो एक आपको एक घर में एक लाइवली माहौल फील होता है। आप रमज़ान में देखें कि सब खवातीन 5 बजे से टीवी पे बैठे हुए होते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं और बहुत अच्छा जो है वो उसमें कंटेंट दे रहे होते हैं। औरतें बड़ी खवातीन सारा दिन की उसके बाद काफ़ी उसको मुझे लगता है कि एंजॉय कर रही होती हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की ना, कंटेंट दे रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। लेकिन जो इस वक्त फोकस होना चाहिए ना, और इस इंटरनेशनल टीवी डे पे हमारे जो चैनल्स हैं उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए कि कंटेंट क्वालिटी क्रिएट करें। देखें, टीवी से हर घर के अंदर जो आपका एक्सेस है ना, हम अपने कल्चर को मजबूत कर सकते हैं। सही। हम एजुकेशन को मज़ीद फैला सकते हैं। सही। हम जितने भी इस वक्त हमारी यहाँ मायूसी की फ़िज़ा है ना, उसको हम कम करके, और एक आप समझ लें कि एक पैशन, एक ऑब्सेशन, एक मोटिवेशन, एक मोहब्बत, एक इस तरह की पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ड्रामे बने तो वो सबक आमेज़ बने। अगर छोटी शॉर्ट मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं,
उसको भी अच्छा होना चाहिए। एड्स आते हैं टीवी के अंदर, ये होते तो बज़ाहिर 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड के हैं, लेकिन वो ग्रिप कर लेते हैं आपके माइंड को। तो ऐसे एड्स बनाएं जिनसे सीखने का मौका मिले, जो कैची हो। कल्चर आपका सेफ होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम प्रमोट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स सिनेरियो में चली जाएंगी ना, तो टीवी कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो दूसरे कल्चर्स जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके कल्चर पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि हर घर के अंदर वो और कल्चर ये चल रहा होगा। वैसे भी शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा एक ज़माने में इंडियन चैनल्स का बहुत मामला था, हर घर के अंदर चल रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे मीडिया के अंदर हमारे और भी चैनल्स आए, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया। आज आप यकीन करें, एक एग्जीबिशन थी दुबई के अंदर हमारी, वहाँ कुछ इंडियन दोस्त थे हमारे, तो ऐसी गपशप हो रही थी, बातचीत हो रही थी, बुक्स एग्जीबिशन थी जो कि मैं पब्लिशर हूँ। तो वहाँ पे जब गपशप हो रही थी, बात हो रही थी, तो उन्होंने, मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि 2 एक्ट्रेसेस का हमारे नाम लिया कि भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त हैं आपकी, और इनके हम ये फना ड्रामे देखते हैं। फिर 1 या 2 एक्टर्स का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं आपके, हम उनके फना ड्रामे देखते हैं। इट वाज अमेजिंग। इंडिया के आपके दोस्त, इतनी बड़ी आबादी, आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क, वो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आपके मीडिया के ऊपर। दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नहीं, और वैसे भी आप ये देखें, हमारा तकरीबन 52 कंट्रीज में पीटीवी देखा जाता है। ओह यस। तो आप देखें ना, व्यूवरशिप है। अगर यहाँ पे अच्छा जो भी कंटेंट चलता है, और आपको पता है शुरू से पीटीवी की जो तारीख रही है और उधर जो चीज़ें चली हैं, जो ड्रामे यादगार हैं और वो रहेंगे, और वो पहले भी पड़ोसी ममालिक में बड़ी उनकी वर्थ थी। बिल्कुल। आप उनकी मूवीज़ और हमारे पाकिस्तान के पीटीवी के ड्रामा, तो हमारे ड्रामाज जो हैं वो उनसे सबकत लेके जाते थे। और उसी वजह से, जैसे भाई ने भी बताया कि इंटरनेशनली हमारे जो भी एक्टर्स हैं उनकी रिकग्निशन है, और वो कहीं ना कहीं पीटीवी से बिलोंग करते रहे हैं। और पीटीवी एक देखिए इंस्टीट्यूशन भी रहा है, यहाँ से लोगों ने सीखा है। और जो पीटीवी के एक्टर्स और सारी चीज़ें थी, वो इस वक्त दूसरे चैनल्स को लीड कर रहे हैं, वो लीडिंग पोजीशन में, क्योंकि बहुत अच्छी दर्जगाह पीटीवी रही और बहुत ज़बरदस्त जो है वो पीटीवी ने डिलीवर किया। चाहे वो आपके कल्चरल प्रमोशन हो, हम सिंधी प्रोग्राम्स देखते थे, एक वो जानी जान करके आता था, तो वो उसमें बड़ा एक आपका जानू जर्मन यस जानू जर्मन, तो वो आप देखें कि आपके कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जिस सूबे में रहते हैं, वो एक शहर ही नहीं होता, वो पूरा सूबा मुकम्मल होता है। हाँ। और उसके हर शहर को और सूबे को हमें जो है ना वो देखना होता है। हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंधी हैं, तो हमें अपने कल्चर को जो है वो प्रमोट करना है, उसको आगे लेके जाना है। क्योंकि अगर हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर हमारी शनाख्त जो है ना वो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रह जाती है। और हम अपने कल्चर, हमारा सूबा, हमारा शहर, इसको हम ओन करेंगे तो आगे हमारे लिए जो है वो इज्जत और मर्तबा है। तो पीटीवी ने काफ़ी जो है बहुत अच्छे लोग इसमें गुजरे। अभी भी जो एक्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी इंटरनेशनली उनको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मकाम, और वो खुद अकेडमी की सूरत में है, बिल्कुल। और कोई ना कोई मीडियम बनता है, कहीं से आपको पजीराई मिलती है, और टाइम भी हमारा जो है ना पता नहीं क्यों गुजरने लगता है, और बहुत स्पीड से गुजरता है। बातें भी बहुत अच्छी हो रही थी, मज़ीद भी दिल चाह रहा था बातें की जाएँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ये भी तो मजबूरी हमें निभानी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और मौजू पे हम लोग कनेक्ट होंगे। जी दोस्तों, तव्हां वठो नंढड़ी साई, ऐं साई खां पोइ वरी मोटी अचो। असां बि हिते ई वेठा आहियूं।
मां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी गोले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गोलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल भी हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवोजवन मालूमात पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर जी दोस्तों ब्रेक खां पोइ वरी सां हाज़िर आहियूं ऐं ब्रेक खां पोइ ॿिया जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि पाण खे जॉइन कयो आहे पाण सां अॼु ॿ डॉक्टर्स आहिनि पर वो हींअर पंहिंजी डॉक्टरी न ॾेखारींदा पाण टेलीविजन ते ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि अॼु टेलीविजन जो ॾींहुं आहे डॉक्टर तारिक महमूद साहब पाण सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम टू द शो ऐं डॉक्टर यामीन कुरैशी डेंटल केयर एंड क्योर जा जेके सरवाण आहिनि उहो पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कीअं आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अॼु तव्हांजो असांजो ॾींहुं आहे टेलीविजन जो ॾींहुं आहे ठीकु आहे टेलीविजन नंढे हूंदे खां मेमोरीज़ जेकी हुयूं असां टेलीविजन ॾिसंदा हुआसीं टेलीविजन ॾिसंदे ॾिसंदे असां हुन खां छा छा सिखी वरितो इन ते थोरो पाण ॻाल्हाईंदासीं सर आप बताएं आप जब छोटे थे और टेलीविज़न देखते थे क्योंकि मेरी तो बहुत ही अजीब एक मेमोरी है मैं अभी शेयर करूँगी तो आप क्या सोचते थे कि ये डब्बा क्या है इसमें लोग कहाँ से आ गए ये सब कुछ कैसे हो रहा है बच्चे तो परेशान होते हैं ना आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं लेकिन हम लोग बहुत सादा थे टीवी की वैसी है बरकरार है मेरा ताल्लुक जो है वो गांव से तो जब हम बचपन में थे मुस्तनसर हुसैन तारड़ सर अल्फाज इतना मुश्किल है जी कि वो उनको कौन नहीं जानता बिल्कुल वो एक थी मेहताब राशिद
जिन याद हो आपको जी जी बिल्कुल, मशहूर था। बहुत मशहूर हुआ था। गेस्ट हाउस उस दौर के ड्रामे। अभी मैं अब पेटीवी में लेकिन एनएफ वाला दिन बहुत मशहूर हुआ बहुत था। मशहूर। कॉरिडोर में मैं गुजर रहा था तो पिक्स लगी हुई हैं, तो वो देख के मैं सारी मेमोरी मेरी रिकॉल हो गई कि वो धूप किनारे, तो वो ऐसे से ड्रामे थे वो आज मैं समझता हूँ कि इस तरह के अभी भी वैसे बनने चाहिए। अनकही हो गया, अंकल उर्फी हो गया, खुदा की बस्ती हो गए, जी जी खुदा की जंगलूस हो गया, ये वो ड्रामे। चंगेज खान भी ड्रामा चला था हमारे पास, छाऊ ड्रामा हो गया, वारिस जंगल, बहुत क्लासिक ड्रामे। वो ड्रामे, नीलाम घर, धूप किनारे ड्रामा, नीलाम घर में तो प्रोग्राम थे, हमें उसने एक नई राहें दिखाई। और नीलाम घर की तो हिस्ट्री है, वो बहुत लंबा चला वो प्रोग्राम, 50 इयर्स, आई थिंक मोर देन 50 इयर्स। अल्लाह ताला तारकिस को और इन्फॉर्मेटिव होता था, कितने लोग उसमें, हम भी जब बैठ के देखते थे। तो आजकल तो हम लोग जो है ना ऐसे ही इनाम बांट रहे हैं जी बिल्कुल प्रोग्राम्स में, जो भी गेम शो है। नीलाम में एक मजा था, एक तफरी थी। और हमारे सिंधी का एक प्रोग्राम होता था, पर्क प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा होता था, बहुत जबरदस्त। उसमें भी बहुत नौजवानों ने मोटरसाइकिलें जीती। हाँ, क्योंकि हम खेलते तो हम सब लोग हैं, अल्लाह ताला ने माँ बाप की खेलते तो सब हैं, लेकिन उनमें
ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे, ईअं ई खिलंदा रहो। हलूं था नाज़रीन, ब्रेक नंढी वठूं था, ब्रेक खां पोइ पाण बि हिते आहियूं, तव्हां बि हुते वेठा आहियो। रिमोट खणी चैनल न मटाइजो प्लीज़। असां हाज़िर आहियूं ऐं ॻाल्हि हली रही आहे टेलीविज़न ते, मीडिया ते, PTV ते। PTV पंहिंजो इदारो आहे ऐं जेको आहे सो असां सभिनीनि जो वॾो आहे। असां सभु PTV खे ॾिसी करे सिखिया आहियूं ऐं जेको आहे सो इहो जेको कुझु बि करे रहिया आहियूं इहो PTV पाण खे सेखारियो आहे। गेस्ट जेकी ॿिया आहिनि जिन ब्रेक खां पोइ पाण खे जॉइन कयो आहे, सीमा राणा साहिबा आहिनि जेकी सोशल वर्कर बि आहिनि ऐं सहाफ़त सां बि उन्हनि जो वास्तो आहे ऐं मार्केटिंग बि कंदियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ऐं उन सां गॾु उन्हनि जी धीउ बि आयल हुई ऐं ॾाढी ज़िद पई करे त पाण चयो हलो उनखे बि विहारियूं था, उन खां पोइ कुझु गीत वीत ॿुधंदासीं। त उम्मे हानी पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो टेलीविज़न अच्छा लगता है आपको देखना, या आजकल के बच्चों को टेलीविज़न देखना नहीं अच्छा लगता? नहीं, ज़्यादातर हम देखते हैं, वो मोबाइल में ही ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि आपने वो दौर ही नहीं देखा। जी जी, टेलीविज़न का जो दौर पाकिस्तान आज तो यूट्यूब चल गए, मोबाइल चल गए हैं, हर जी हैंड टू हैंड हर किसी के हाथ में देखो तो आपने वो दौर देखा है? बिल्कुल। किसी आंटी को कोई रिश्तेदार होते थे, उनके घर जब जाते थे और कोई फिल्म देखनी हमें होती थी या हमें टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना होता था तो पहले हमसे सफाइयाँ जो करवाई जाती थी। याद है आपको? ये काम कर लो, इस काम से निमट जाओ, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद फिर लालच में बच्चे करते थे क्योंकि उन्हें बैठ के फिल्म एंजॉय करनी होती थी, आंटी को नाराज भी नहीं करना। बिल्कुल। और स्पेशली कोई फेवरेट ड्रामा आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल सारा काम वगैरह सब वाइंड अप करके अपना स्पेशल उसके लिए, नहीं भाई वो ड्रामा शुरू होने वाला है, ये हमें देखना है, किस ना मिस हो जाए ना, किस ना मिस हो जाए। तो अगली किस्त में क्या होगा और पिछली किस्त में क्या हुआ, ये सब है ना एक बस बना हुआ होता है ना कि किस मिस ना हो जाए, कि सिलसिला चलता रहता है फिर। अच्छा, आपने कभी पैरों वाला टीवी देखा? पैरों वाला टीवी? हाँ, पुराने जमाने में जो टीवी था उसके पैर थे। कैसे? अरे टीवी होता था उसके बाकायदा 4 पैर होते थे और वो अपने पैरों पे लकड़ी के पैरों पे खड़ा हुआ होता था। और वो तो मेरे ख्याल से मैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी शायद। अच्छा, उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो हम भी पैदा नहीं हुए थे लेकिन हमने देखा जरूर है। जरूर। म्यूजियम में रखे हुए हैं, यहाँ पे कराची में म्यूजियम है, उनमें रखे हुए हैं और बाकायदा उसका ऐसे एक दरवाजा होता था खिड़की की तरह, वो बंद हो जाता था और कुछ लोग उस पे ताला भी लगा दिया करते थे ताकि बच्चे बिला वजह चला के ना देखें। उसमें ना ऐसे घूम के चाबी से एक ताला भी लग जाता था। ऐसा भी दौर था, कोई दौर वक्त है जैसे अब पापा के ये, क्योंकि उस दौर में बच्चों को इतनी खुली छूट नहीं होती थी कि वो जब चाहे टीवी देखें, जब चाहे मोबाइल देखें। आजकल हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत आज़ाद हैं, आज़ाद भी हैं, एक्टिव भी हैं। हाँ, हम बहुत पाबंदियों में थे और हमसे पहले वाले तो बहुत ही ज़्यादा पाबंदियों में थे। उस्ताद का इतना डर और खौफ होता था कि नाम से ही रूह फना हो जाती थी। सही बात है कि हमारे उस्ताद साहब आ रहे हैं। हाँ, और वालिद मोहतरम और वालिदा की तो क्या। सोशल वर्क किस तरह का करती हैं आप, मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ है? ज़ाहिर मोस्टली आप ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट करती होंगी। तो स्पेशली जब है ना मैं बाहर निकली हूँ, बाहर निकलने के बाद जब मैं ना हाउस वाइफ से जब मैं सोशल वर्कर की फील्ड मैंने ज्वाइन करी और मैंने बाहर की दुनिया देखी, देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। और सफ़ेद पोशी को देखा जाए ना तो यकीन करें ज़्यादातर एक तो होती है कि फील्ड होता है, एक तो फील्ड में है वो, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या निज़ाम चला रहा है, मगर जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, सफ़ेद पोश वाकई अपनी सफ़ेद पोशी में मर जाते हैं। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई कि ना मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और ढूंढ कर उनको है ना उन पर काम करना चाहिए। और बहुत से घरों में जो बेटियां बैठी हुई हैं, जवान बेटियां स्पेशल बैठी हुई हैं,
और उनका कोई इस तरह का निज़ाम नहीं होता, वो किसी से कह भी नहीं सकते, अपनी उसमें तो वो टिप टॉप में निकल रहे हैं, मगर अंदर जो उनके हालात होते हैं वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं और आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो लोग होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ना कहीं जा सकते हैं किसी कुछ मांगने, इसी तरह तो वो अपनी सफेद पोशी में ही जो है ना जी बिल्कुल रहते हैं। तो मैं गई, उनसे क्लोज हुई, क्लोज होकर उनसे है ना उनके दिल का हाल पड़ा, उनके लिए मेरा दिल भी चाहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए ना काम करूं और सहारा बनूं, स्पेशल उन लोगों के लिए। बज़ाहिर तो दुनिया भरी पड़ी है अच्छा मदद के लिए, और लोग ऐसों को देते भी हैं, मगर दिल का हाल पढ़ लेती हैं आप? दिल का हाल पढ़ लेती हैं आप? इंशाल्लाह। अच्छा, चेहरा देख के? चेहरा देखकर। अच्छा, वैसे तो मैंने बाकी बुक्स भी पढ़ी हैं इसकी, पामेस्ट्री वगैरह की, तो एक वक्त में ऐसा होता था मैं पामेस्ट्री का कीड़ा हुआ करती थी। अच्छा इतनी बुक्स में छान लिया करती थी। तो खैर ये है कि वो ये भी कहते हैं कि जिसके हाथ नहीं होते किस्मत तो उसकी भी होती है। सही, बिल्कुल। हाँ। तो ये इसमें भी हम नहीं कर सकते, अल्लाह की ज़ात से, करने वाली रब की ज़ात है हमारी। तो खैर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें परवरदिगार, और हमें भी इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए और नेक हिदायतें अता फरमाए। क्योंकि और इसके अलावा तो आपको पता है, आपने इंडिपेंडेंस डे की भी बात मुझसे करी थी, तो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ये बताऊं कि वतन की मोहब्बत जो हमारे बैरून मुल्क जो भाई हजरात हैं, जब वो अपने वतन में आते हैं ना और अपनी सरजमीन पर कदम रखते हैं, तो उनसे पूछें कि उनकी फीलिंग क्या होती है। सही बात है कि वतन की मोहब्बत का अंदाज़ा उन लोगों से आप पूछेंगे जब वो अपनी सरजमीन पर कदम रखते हैं और वो समझते हैं कि हम वाकई अपनी जन्नत में आ गए। बिल्कुल, बेशक। ओमे हानी काफ़ी देर से चुप बैठी हुई है, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा मजबूर किया जाए ये कुछ बोलें, जबकि इन्होंने मुझे बोल दिया था कि मुझसे कुछ मत बुलवाइएगा, लेकिन हम तो बुलवाएंगे, वो आई हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या आपको अपनी मम्मा के अंदर चीज़ अच्छी लगती है, इनकी पर्सनैलिटी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ऑल टू ऑल सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, कोई ऐसी तारीफ नहीं है जो नहीं करे अच्छा। जाए, ऑल टू ऑल सो ब्यूटीफुल। तो और आपकी मम्मा अच्छा क्या पकाती हैं? मम्मा तो कुकिंग में एक्सपर्ट हैं। अच्छा। कुकिंग में, ड्रेसिंग में, हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट जी, बहुत एक्सपर्ट हैं। खाना इतना लजीज है इनका, खाद का आप खाएंगे ना आप कुछ पकाती हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा है, कर रही हूँ, सीखूंगी। आप पढ़ती क्या है वैसे? मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जी, और किस ईयर में है? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में है। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? इंजीनियर बनेंगी? नहीं, इंजीनियर प्री मेडिकल में। प्री मेडिकल में? अच्छा, अब आगे नर्सिंग का कोर्स चल रहा है। अच्छा, नर्स बनना चाहती हैं आप? जी, नर्स नहीं, नर्स से डॉक्टर ही बनेंगे, जाहिर बात है, हल्के से उठते हैं, इम्प्रूवमेंट ला रही हैं, इम्प्रूवमेंट। अच्छा, चल रहा है। अच्छी बात है, डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि किसी को तो बन जाना चाहिए ना खेलते खेलते। तो अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं सिलेक्ट हो पाई तो फिर आपने क्या सेकंड ऑप्शन सोचा है अपने लिए कि आपने क्या करना है? फिर अगर आप नहीं मे बी मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हो पाए, कोशिश करेंगे। वैसे हमारी दुआ है आप जरूर हो जाएं और आप भी पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन बच्चा एक सोचता है ना, क्योंकि ये आपको पहले से सोचना पड़ता है। जी जी। आप बच्चे बहुत से डिप्रेशन में चले जाते हैं इस वजह से। तो अगर आपने सोचा होता है कि आपने डॉक्टर बनना है और फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो आपके पास ऑप्शंस पहले से ही होने चाहिए जहन में कि अगर ये नहीं हुआ तो मैंने ये करना है, और उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा होमवर्क हुआ होना चाहिए। तो क्या सोचा हुआ है आपने? आगे तो बहुत सारे प्लान्स जैसे डॉक्टर नहीं बन पाए तो एज अ ब्यूटिशियन भी, और आगे इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो हम उसमें लाजमी नहीं है कि आप अगर एक में रिजेक्ट हो गए तो और में रिजेक्ट होंगे, आप किसी ना किसी में होंगे ना पास, तो आप लोग तो हैं। आगे मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल नहीं होया तो नर्सिंग हो जाएगी, नर्सिंग नहीं हुई तो ब्यूटिशियन, फिर ये सारी फील्ड, बहुत फील्ड्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं। मतलब आपने सोचा माइंड बना हुआ है, आप आंख बंद करेंगी, सोचेंगी, और जो बात आपके दिमाग में आएगी आप बस दिल होने चाहिए ना करने के लिए, हर चीज में माशाल्लाह, हर चीज में दिल है। ब्यूटिशियन भी हूँ मैं, तो उसमें भी मेरा ना पार्लर है, अच्छा सिलाई सेंटर है, लड़कियों को ट्रेनिंग देना, औरतों को, खवातीन को ट्रेनिंग देना। तो इस फील्ड से तो वाबस्ता है, जाहिर है ये मेरे साथ लगी रहती हैं, करती रहती हैं, किसी ना किसी मकाम तक पहुंच ही जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ज़रूर पहुंच जाएंगी, और मुकाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप जो है ना सहाफ़त से भी आपका कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक है? सहाफ़त में मैंने मार्केटिंग पे
काम किया है ज़मानत अखबार से। अच्छा। इश्तिहारात वगैरह। अच्छा, मतलब मार्केटिंग के हवाले से आप उसके साथ जुड़ी हुई हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं, वैसे भी मैं कोई है ना सहाफ़त में कुछ होता है तो फिर मैं एक्टिव होती हूँ, मगर ज़्यादातर मेरा फोकस मार्केटिंग पर होता है। छोटी खबर को बड़ी खबर बना सकती हैं आराम से। कैसे बनाई जाती है, जरा हमें भी तो सिखाएं। बस मिर्च मसाला थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कर दें। अच्छा, लाल मिर्च या हरी मिर्च? वो फिर चटपटी हो जाएगी, चटपटी करके उसको फिर पेश कर दे मीडिया के सामने, हाईलाइट हो जाएगी वो। थोड़ा बहुत मतलब झूठ मिलाना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, झूठ नहीं, झूठ जहाँ झूठ मिलाया जा सके, मैं कहूँ कि हर चीज़ झूठ पे नहीं बनाई जा सकती ना, क्योंकि ज़्यादातर सच्चाई पे फोकस करना चाहिए और हमें यही अपने बच्चों को भी तरबियत देनी चाहिए कि कोशिश किया जाए झूठ ना बोला जाए और बात को थोड़ा लंबा कर दिया जाए, उसमें कोई वाकया ऐड कर दिया जाए। इस तरीके से भी आप चीज़ को जो है ना वो कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं उसका। थोड़ा आप ब्यूटिशियन है तो उसको बनाओ सिंगार आप उसका कर सकती हैं। जाहिर है जिस तरह एक ब्यूटिशियन अपने मेकअप से और अपनी टैलेंट से इंसान को खूबसूरत नहीं कर सकती, तो इसी तरह खबर का आप कह लीजिए कि जब तक खबर में मिर्च मसाला और जब उसमें प्रोटीन वगैरह जब तक पूरा मार्जिन नहीं डालेंगे तो खबर तैयार नहीं होगी। आप अभी कह रही थी कि आप गुनगुनाती भी है ना, हमें जल्दी से कोई अच्छा सा गाना सुनाए, लेकिन गाना हमारा अपना होना चाहिए, पाकिस्तान का है, अपना ही है। शुरू करो जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितंगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ठाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, और ये फंदे हटा लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों से बहुत अच्छी गपशप रही। जी दोस्तों, टेलीविजन जो ॾींहुं आहे ऐं टेलीविजन ते असां तव्हां सां गॾु हुआसीं, ऐं असांखे कमेंट करे जॾहिं असांजी वीडियो यूट्यूब ते अची वेंदी त पोइ ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांखे असांजो शो कीअं लॻो। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो ऐं दुआनि में यादि रखिजो। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, सदाईं गॾु।